नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है। इसलिए से सभी को चाहिए कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है ये अमूल्य है। इसकी किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती, इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मनुष्यों को चाहिए कि हम हमारे इस मनुष्य जीवन को ही सार्थक करें, विचार करें यह क्यों मिला है और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, यह आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसे विषयों की रिसर्च करना ही अध्यात्म कहलाता है। धर्म वह है जिससे जीव की सद्गति होती है, जिससे जीव को मुक्ति मिलती है, और श्रीमद् भागवत महापुराण उसी धर्म की विवेचना करने वाली है। वह भगवान की कथाओं के माध्यम से जीव की मुक्ति का द्वार खोलती है। यहाँ तक कहा गया है कि जिस वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रखी रहती है उसका भी कल्याण निश्चित है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रखी रहती है, जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन होता है, पाठन होता है, उसके पितरों को भी सद्गति मिलती है। मनुष्य जीवन का भी कल्याण होता है। कल्याण का अर्थ है एक कि मुक्ति। संसार नित्य नहीं है। जो हमारे अभी अवधूत दत्तात्रेय जी हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके बीच में और राजा नेमि जी के बीच में जो संवाद चल रहा है, जहाँ के दत्तात्रेय जी उसको, जो राजा नेमि हैं, उसको अपने 24 गुरुओं की व्याख्या कर रहे हैं कि मेरे इन 24 गुरुओं से क्या सीखा। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार निरंतर नहीं है। जीव पैदा होता है, फिर मरता है, फिर नाना प्रकार की योनि हो जाता है। इस प्रकार से जन्म और मरण चलता रहता है। जीव को यह भी ज्ञान नहीं है कि उसके मरने के पश्चात उसे कौन सी गति मिलने वाली है सही तरीके से। तो मनुष्य को चाहिए कि धर्म को जाने और धर्म का आचरण करता हुआ वह अपनी सद्गति के लिए प्रयत्न करे कि कम से कम जो ये मुझे मनुष्य जीवन मिला है, वस्तुतः तो सद्गति से भी अधिक कल्याण और मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पर कम से कम अधोगति न हो ऐसा आचरण करना चाहिए। और क्या धर्म है और क्या धर्म है, इसको सीखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, और जिज्ञासु भाव रखते हुए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। एक तो यह चीज़ है कि मनुष्य का स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं। तो संसार के अधिकतम मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही, अपने गुणों के अनुसार ही आचरण करते हैं। पर कुछ आध्यात्मवेत्ता, तत्वदृष्टा और धर्म के मर्मज्ञ होते हैं, वे विवेक का प्रयोग करते हैं और इससे जो स्वभाव है, त्रिगुणों से मोहित यह स्वभाव है, इससे बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। विवेक क्या है और स्वभाव क्या है, इसमें मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे किसी बात पर या अकारण ही कभी हमें गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उस क्रोध के आने के समय आत्म तत्व के प्रभाव से जो बुद्धि हमें यह मार्गदर्शन करती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए या हमें क्रोध को शांत करना चाहिए, उसे ही विवेक कहते हैं। लेकिन यह विवेक ऐसा दुर्लभ गिफ्ट है परमात्मा की ओर से हम जीवात्माओं को। लेकिन होता क्या है, वस्तुतः कि व्यक्ति का एक दायरा होता है, उस ही दायरे में वो साधारणतः विवेक का प्रयोग कर पाता है, और उस दायरे से बाहर निकल कर वो उस विवेक को प्रयोग नहीं करना चाहता है। इसलिए से हमें शास्त्र यह बताते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कितना विवेक प्रयोग करना है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब हमें शास्त्रों के द्वारा और विवेक द्वारा ज्ञात होता है। जैसा कि मित्रों आप सभी को विदित है कि हम लेकर आ रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय जी और राजा यदु के बीच में धर्म और आध्यात्म के संबंध में जो जिज्ञासा है उसका संवाद। और यहाँ पर दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं की जो विवेचन करते हुए उनसे जो शिक्षा प्राप्त की, उसी को राजा यदु जी को बताते हुए हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए।
तो अभी हमने पीछे आपको देखा कि जो दत्तात्रेय जी हैं वो अपने 7 गुरुओं के बारे में, पंचतत्व के बारे में, वायु के बारे में, इन सब के बारे में वो बता चुके हैं। उनके जो 8वें गुरु हैं, अर्थात उन्होंने गुरु माना एक कबूतर और एक कबूतरी के जोड़ों को। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप सभी अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके सहयोग कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। यदि वीडियो एक बार समझ ना आए तो आप कृपया करके इसको ब्लूटूथ के माध्यम से दोबारा देखें, पर ध्यान से और धैर्य से देखें। चलिए हम विषय लेते हैं कि क्या होता है जीव का। अब यहाँ जो दत्तात्रेय जी हैं वो कथा बता रहे हैं एक कबूतर और एक कबूतरी की। उन्होंने एक कबूतर और एक कबूतरी से भी अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए, कल्याण के लिए उनसे शिक्षा ली। और ऐसा ही स्वभाव जीव का है, अर्थात हम मनुष्यों का भी ऐसा ही स्वभाव है। तो एक जंगल में एक वृक्ष में एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी थे, दोनों में आपस में खूब प्रेम था। दोनों ने उस पेड़ पर एक घोंसला बनाया बड़े प्रेम से, जहाँ पर वह कबूतर उस कबूतरी में अत्यधिक आसक्त था। यहाँ कबूतर और कबूतरी का दृष्टांत संभवतः उनकी आसक्ति की वजह से, उनकी वासना की वजह से दिया जा रहा है, जो दत्तात्रेय जी ने चुना कि किस प्रकार से मनुष्य भी विवेक प्राप्त करके भी इन कबूतर और कबूतरी की जोड़े की तरह अपना जीवन जीता है और नष्ट हो जाता है। तो वो जोड़ा था, उन्होंने एक बहुत प्यारा घोंसला बनाया। वह जो कबूतर था वह उस कबूतरी में अत्यधिक आसक्त था, उसके रूप में, उसके लावण्य में। वह कभी विचार ही नहीं कर पाता था कि ये मेरा जीवन क्या है, और वो उसमें उसके प्रेम में आसक्त रहता था। समय आने पर उस कबूतरी ने अंडे दी, अंडों से छोटे छोटे कोमल बच्चे पैदा हुए। अब जो कबूतर और कबूतरी थे पहले तो एक दूसरे में ही आसक्त थे, लेकिन जैसे ही उनका परिवार बढ़ा, उनके बच्चे बच्चे हुए, तो वो कबूतर और कबूतरी का जोड़ा भी उन दोनों में आसक्त हो गया। तो देखो, सबसे पहले यह जो मनुष्य है, यह एक स्त्री और पुरुष का जो स्वरूप है, उस देह के संबंध रखता हुआ, उसकी आसक्ति रखता हुआ एक दूसरे के प्रति आसक्त होता है और आसक्त होकर प्रीति करता है, विवाह करता है। समय आने पर उनके संतान उत्पन्न होती है। संतान उत्पन्न होने के बाद में वह जो मनुष्य रूपी स्त्री और पुरुष है, वह उन संतानों में आसक्त हो जाते हैं, घोर आसक्त हो जाते हैं। एज इट इज जैसे कबूतर और कबूतरी के साथ हो रहा है, वैसा ही मनुष्यों के साथ होता है। फिर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा उनके जो बच्चे हुए, उनका लालन पालन दोनों बड़े प्रेम से करने लगे। उनके लिए चारा लाते, उनके लिए दाना लाते, उनका दुलार करते, तो वो उनमें बड़े आसक्त हो गए। तो इस प्रकार से उनका जीवन गुजर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि दोनों ही कबूतर और कबूतरी उन अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए कहीं जंगल में दूर उड़ गए। उसी समय काल के प्रभाव से एक बहेलिया वहाँ आया, और वस्तुतः सच पूछो तो यह जो बहेलिया है यही काल है। वह बहेलिया आया जंगल में, उसने देखा कि कबूतर के बच्चे हैं, उसने जाल फैलाया और कबूतर के बच्चों को उस जाल में उलझा दिया। उसी समय उन बच्चों की माँ कबूतरी वहाँ पहुँच गई और उसने देखा कि मेरे बच्चे देखो, आप इस जाल में फंस गए हैं, हाय ये मरेंगे, हाय ये मरेंगे। और उस कबूतरी ने भी कूदकर उस जाल में अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए वो भी उसमें उलझ गई, कूद गई, वो भी बच गई। वस्तुतः यह जो जाल है यह माया है, और यह जो काल है, यह जो बहेलिया है यह काल है, और वो जाल माया है। तो काल रूप में समय आया। समय आता ही माया का एक, पहले से ही माया में उलझी हुई थी, फिर माया ने अपना जाल बिछाया, तो वो कबूतर के बच्चे बच्ची और कबूतरी उसमें उलझ गए।
और वो तड़पते रहे। फिर कबूतर आया, कबूतर ने भी ये सब देखा कि हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, ये सब चीज़ें देखी, और वो भी भयंकर अपनी पत्नी और बच्चों में, कबूतरी और कबूतरी के बच्चों में आसक्त होकर तड़पता हुआ उस जाल में कूद गया और उस जाल में उलझ गया, और चारों तड़पते रहे, और तड़पते तड़पते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और बही लिया जो था उसको तो आनंद आ गया, उसने अपना शिकार उठाया और वो चलता बना। इसी प्रकार से यह मनुष्य जीवन है, यह अत्यंत दुर्लभ है। हम भी स्त्री और पुरुष में, घर में और परिवार में और बच्चों में आसक्त होकर और उनके लालन पालन में ही अपना जीवन गुजार कर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। और माया और काल के प्रभाव से जब हमारा काल आता है, मृत्यु आती है, तो काल किस रूप में आएगा कोई नहीं जानता, बैलिए के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में। तो जब हमारा काल आता है तो हम निश्चित माया के द्वारा ठगे जाते हैं और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें न हमारे बच्चे बच्ची हमारी सहायता कर पाते हैं, न पत्नी सहायता कर पाती है, न संसार का कोई व्यक्ति सहायता कर पाता। मनुष्य पाप करके कितना ही धनार्जन कर ले, कितने ही परिवार में और कुटुंब में आसक्ति रख ले, अंततोगत्वा अटल सत्य मृत्यु ही है और मृत्यु को प्राप्त करना है। तो इस और हमारे साथ जाएगा क्या? अगर हम घोर आसक्त रहे तो हमारी अधोगति हो जाएगी, संसार में हम उलझे रहेंगे, हमारा नाश होगा, हमारा पतन होगा। और फिर कब मनुष्य जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या स्थिति होगी, कौन जाने। तो यहाँ ये जो बताने का आशय है दत्तात्रेय जी का, वह यह है कि ऐसे मनुष्य को जो कबूतर और कबूतरी की तरह गृहस्थ में आसक्त होकर जीवन जीते हैं और उसके लिए ही अपने प्राण त्याग देते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती। और कई कई बार तो अत्यधिक आसक्ति से प्रेत योनि में भी जीव चला जाता है, जैसे कि आजकल पितृदोष का कारण बनता है, हम देखते हैं। तो भयंकर आसक्ति से जीव की दुर्गति हो जाती है। ये जो षड विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इनमें से किसी भी एक के साथ आसक्त होने पर जीव की दुर्गति हो जाती है, अधोगति हो जाती है, पतन हो जाता है। तो जीव को चाहिए कि सत्य को जाने, धर्म के मार्ग का अनुसरण करे, धर्म को जाने, धर्मज्ञ बने, तत्ववेता बने, आध्यात्मिकवेता बने, गुरु की और ईश्वर की शरण ले, इष्ट की शरण ले और मुक्ति की ओर प्रस्थान करे। ग्रस्त मूल नहीं है, ग्रस्त हमारा एक पड़ाव है, यूँ समझो। जिन लोगों में प्रारंभ में ही वैराग्य की प्रबल संभावना हो जाती है, वे उसी समय संन्यास ले लेते हैं। लेकिन जो लोग एक साथ संन्यास नहीं ले सकते, उनके लिए ग्रस्त से होकर गुजरना अनिवार्य है, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है। तो ग्रस्त एक पड़ाव है, न कि अंतिम सत्य। हम इस जीवन में यात्री के समान हैं। जिस प्रकार से हम यात्रा करते हैं, हमें नाना प्रकार के लोग मिलते हैं, हम उनसे आसक्त नहीं होते। इसी प्रकार से ये घर परिवार इत्यादि चीज़ें भी जो बातें हैं, यह भी हमारी यात्रा के पड़ाव हैं। इनमें रहते हुए हमें निरासक्त भाव से, बिना आसक्त हुए कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर जो मिल गया है, बच्चे बच्चियों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन धर्मपूर्वक और निरासक्त भाव से, उनमें अत्यधिक आसक्त न होकर अपने बच्चे बच्चियों और पत्नी को भी, बच्चों को भी कल्याण का मार्ग सिखाएं। यह धर्म है। तो वैराग्य और संन्यास को प्राप्त करना ही धर्म है, और संन्यास और वैराग्य के माध्यम से जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि मुक्ति को प्राप्त करे और जीते जी मुक्त होकर अपने कल्याण को प्राप्त कर ले, अपनी सद्गति को प्राप्त कर ले। यही धर्म का मूल लक्ष्य है और यही धर्म है। तो कबूतर और कबूतरी की तरह आचरण न करें, गृहस्थी में, परिवार में, लोगों में, समाज में आसक्त न हो, षड विकारों से मुक्त होने का जीवन भर प्रयत्न करें। यही इस कबूतर और कबूतरी की जोड़ी की शिक्षा है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा टिप्पणी करके अवश्य बताएं। आप सभी को जय सीताराम, अभिनंदन। वीडियो देखने के लिए सहयोग करते रहें।